सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्री मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। एक मना स्थिति है कि जब इसको ये मालूम चलता है मन में इस कार्य से मुझे कोई लाभ नहीं है, तब उस व्यक्ति की उस कार्य के प्रति ज्यादा रुचि नहीं होती, क्योंकि परोपकार कोई व्यक्ति करना नहीं चाहता। परोपकार करेगा तो थोड़ा बहुत करके ऊब जाएगा, थक जाएगा। भगवान भी क्यों ना हो, यदि तुम्हें ये लाभ मालूम चल जाए कि भगवान की जय बोलने से हमें कोई लाभ नहीं है, तो आप एक दो बार बोल के रह जाओगे। भगवान के अभिषेक पूजन से तुम्हें कोई लाभ नहीं है तो तुम थक जाओगे। जब जब तुम किसी अच्छे कार्य करने के लिए बोरियत महसूस हो, थकान महसूस हो, ये भाव आए कि बस अब मैं इस कार्य को बंद करना चाहता हूँ, समझ लेना तुम्हारे मन में धारणा बन गई है कि इससे हमें क्या लाभ होने वाला है। व्यक्ति माँ बाप की सेवा भी तभी करता है जब उसे कोई स्वार्थ दिखता है, पर के लिए कोई करना नहीं चाहता। कितने धर्मात्मा हो, कितने कुछ हो, पर के करने के लिए व्यक्ति बहुत कम करता है। थोड़ा बहुत जब रुगन में बसता है, वेस्टेज होता है, फिर कोई कहता है कि भाई ये वस्तु तुम्हारे कोई काम की नहीं है, मुझे दे दो, तो तुम कहते हो हाँ ले जाओ भाई ले जाओ। बूढ़ी गाय बामन को जाए, दान नहीं तो दलित दर जाए। हर व्यक्ति की एक दृष्टि है, सबके, संसारी किसी एक का नहीं है। ऐसी स्थिति में सब अच्छी चीजें तुमसे दूर होती जा रही हैं, क्योंकि बुरी चीजों का परिणाम तुरंत मिलता है, बाद में उनका नुकसान होता है। कोई व्यक्ति शराब पीता है, उसको तुरंत अच्छा लगता है, बाद में बर्बादी होती, बाद तो फिर वो भूल जाता है। वो कहता है वर्तमान में अच्छा लगता है। बुरे कार्य जितने हैं करते समय अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उनका फल मिलता है तब रो पड़ता है। किसी को गाली देना हो तो देते समय अच्छी लगती है, जब गाली लौट के आती है तो बुरी लगती है। हम किसी को कुछ भी हो, जितने बुरे कार्य हैं सब करते समय बहुत अच्छे लगेंगे। क्रोध करते समय बहुत अच्छा लगता है, शराब पीता है बहुत अच्छा लगता है, जुआ खेलता है बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन बाद में जब उसका फल मिलता है तब वो रो पड़ता है। बुरे कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से स्वयं को लाभ है, दूसरे को हानि है। परिभाषा बनाओ, बुरे कार्यों में तुरंत जो है स्वयं को लाभ दिखता है और दूसरे को हानि। जैसे हमने अभी गाली की बात की, दूसरे को गाली दोगे तो देते समय तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो ना, देते ही तो रहते हो। अरे दुनिया को देने नहीं मिले तो तुम तो वो हो जैनी जो अपने घर में ही गालियां दे डालते हैं, और कोई नहीं मिले तो बेटे ही को दे डालोगे, और कोई नहीं मिले तो सबसे लास्ट में कोई को गाली देने की खुजली हो ना मुंह में। और किसी को नहीं, एक वस्तु है जिसको जब चाहे गाली दे दो, नाम आप ही बता दो ना, बता दो। बस एक पत्नी को तो बस गाली देने में तुम्हें कोई को दे पाओ या न दे पाओ, गुस्सा उस पर तो उतार ही देते हो। तो तुम्हें गाली देते समय अच्छा लगता है, लेकिन जिसको देते हो उसको बुरा लगता है। गलत कार्य कौन सा है, ये परिभाषा बनाओ। जिस कार्य में स्वयं को तो अच्छा लगे, सामने वाले को बुरा लगे, समझ लेना यही सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अधर्म है, सबसे बड़ा कर्म का बंध का कारण है। स्वयं को तो अच्छा लग रहा है, स्वयं आबाद हो रहे हो, दूसरा बर्बाद हो रहा है। स्वयं को अच्छा लग रहा है, दूसरा को बहुत बुरा लग रहा है। वो कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य हो, तुरंत प्रश्न चिन्ह लगा देना, इस समय मैं सबसे बड़ा पापी हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है और सामने वाले को बुरा लग रहा है। पाप की बहुत सरल परिभाषा बना दे। नैतिक कार्य क्या करते हैं? नैतिक कार्यों में जिस कार्य में दोनों को अच्छा लगे, दोनों को अच्छा लगे, वो कार्य नैतिक कहलाते, धर्म नहीं है, नैतिक। दोनों खुश है, सब खुश है, सारा परिवार खुश है, पड़ोसी खुश है, तुम भी खुश, वो भी खुश। ऐसे कार्य को लोग है सहयोग कहलाते हैं। ऐसे कार्यों में व्यक्ति संसार में जीता है। 10 लोग उसके साथ खड़े रहते हैं, पुण्य भी साथ देता है, किस्मत भी साथ देती है, क्योंकि इस व्यक्ति ने हमेशा एक ही ध्यान रखा कि मैं वही कार्य करूंगा जिससे हमारे लिए और सबके लिए खुशी हो। घर में भी मैं वही कार्य करूंगा जिससे मुझे खुशी हो, मेरे माँ बाप को खुशी हो, मेरे खुशी हो, मेरी पत्नी को खुशी हो, मेरी खुशी हो, मेरे बच्चों को भी खुशी हो, मुझे खुशी हो, मेरे पड़ोसी को भी खुशी हो, मेरे नगर को खुशी हो, देश को खुशी हो। और हो सके यदि आपकी मेहरबानी हो जाए तो ये भी देख लिया करो कि मैं वही कार्य करूंगा जो मेरे महाराज को खुशी हो। मेहरबानी हो जाए तो कर लेना, कर लेना, है ना, हो जाए तो कर लेना, नहीं तो कम से कम परिवार तक तो रखना ही है। ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे माँ बाप दुखी हो जाए। बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक अभिशाप है। माँ बाप तो बेटे के कार्य से खुश होते हैं। तुमने ऐसा क्या कर डाला कि तुम्हारा कार्य सुनते ही माँ की आंख में, पिता के आंख में क्या आ गया? आंसू आ गया। मत करना मानो, कितने बड़ा काम हो,
तुम कर सकते हो, करने की इच्छा है, बस कह देना भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तुम्हारा दोस्त कहे कि भाई क्यों नहीं कर रहे कार्य, तुम कर सकते हो, करने का मौका है। बोले कर सकता हूँ, करने का भाव भी है, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे मम्मी पापा को इससे वो सुनेंगे तो उनको बहुत दुख होगा, मैं उनको दुखी नहीं कर सकता। ऐसे ही परिवार में सब में लगा लो, कोई कार्य तुम्हें करने का पूरा अनुकूल वातावरण है, लेकिन जिसको तुम चाहते हो, घर में तुम किसी को चाहते हो कि किसी को नहीं चाहते, अकेले ही हो। महाराज मैं घर में किसी को नहीं चाहता, बोल दो, बोल दो मैं घर में किसी को नहीं चाहता। ऐसा हो ही नहीं सकता, गृहस्थी चलेगी नहीं फिर तुम्हारी। यदि घर में तुम किसी को भी नहीं चाहते हो, तुम्हारी गृहस्थी चल ही नहीं सकती। अब जिसको चाहते हो, बस चाहत की सबसे बड़ी पहचान है कि तुम जब भी कोई कार्य करो, जिसको तुम चाहते हो, इतना सोच लेना कि ये बात, ये कार्य वो सुनकर के दुखी तो नहीं होगा, क्योंकि जिसको मैं चाहता हूं उसको मैं दुखी नहीं कर सकता। बस एक प्रतिज्ञा लेना है, दुश्मन को नहीं कह रहा हूं, जिसको तुम चाहते हो अंदर से पूछ लेना। मेरे से मैं भी नहीं बताऊंगा, अपनी आत्मा से पूछ लो तुम किसको चाहते हो। कोई बात नहीं, परिवार को नहीं चाहते तो परिवार में किसको चाहते हो, चलो हम तो उस पर भी एग्री हो जाएंगे। हमारा धर्म बहुत सरल है, तुम एग्री तो हो, कहीं तो टिको। किसको चाहते हो, किसी का नाम ले दो, मम्मी पापा का। महाराज जी देखो आप समझो, अब आप मुझे क्यों कहलवा रहे हो, अंत में बता दो सब किसको चाहते। चलो पत्नी को चाहते, तुम्हारे मन की बात कह दी, कोई बात नहीं। मुझे तो एक नाम बता दो जिसको तुम चाहते हो। बेटे का नाम बता दो, बिटिया का नाम बता दो, पत्नी का, माँ बाप, ब्याई जी का, ससुराल का, अड़ोसी पड़ोसी, किसको चाहते हो बस उसका नाम बता दो। एक नाम जरूर रखना महानुभाव अपनी जिंदगी में, जिसको तुम चाहने पर प्राण भी दे सकते हो। एक नाम जिसके लिए तुम सब कुछ मिटा सकते हो। एक नाम जिसके लिए तुम्हें अनुभव हो, इसके लिए मैं जी रहा हूं और इसके लिए मैं मर भी सकता हूं। एक कोई नाम रखना है जिसके लिए तुम जी सकते हो, जिसके लिए तुम मर सकते हो, जिसके लिए तुम हंस, जिसकी खुशी में तुम हंस सकते हो, जिसके दुख में तुम रो सकते हो। संसार में तुम किसको, एक नाम अपनी जिंदगी में जरूर रखना है यदि संसार में जीना है तो, संसार को सही सलामत करना है तो, संसार में पुनः जन्म लेना है तो, संसार में यदि तुम्हें रहने की इच्छा हो तो एक को जरूर करना। मुझे तो संसार में रहना नहीं है। तुमको महाराज जी आपका चहेता कौन है, तो तुम में से मैं तुम्हें एक को नहीं चाहता। जन्म देने वाले को नहीं चाहा तो तुम्हें क्या चाहूंगा, क्योंकि मुझे संसार में रहना ही नहीं है। मैं तो एक ही भाव कर रहा हूं कि अगला भाव हमारा मोक्ष में हो, ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि बस अब दुनिया में रहना ही नहीं है। तो वो बने बीतरागी, द्वेषी नहीं। द्वेषी में और बीतरागी में अंतर है। बीतरागी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई ना राग है न द्वेष है, मैं अपने आप में हूं। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तुम अभी संसार में हो और संसार में रहना है।
इसलिए एक साथी बनाओ, एक चहेता बनाओ, एक चहेता बनाओ। 2 हो जाएं तो आपत्ति नहीं है, 3 हो जाएं तो, पूरा परिवार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तुम्हारी संख्या बढ़ा लेना। हम लोएस्ट कितना? 1। उसके लिए आपको नाम नोट करके रखना है अपनी जिंदगी में। सब अपना अपना सोच लो। चाहत की परिभाषा क्या है? जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें मरना पड़े तो, बोल दो आगे, बोलो थोड़ा आगे बोलो, हुक्का भरो, कथा आगे बढ़ेगी। मरना पड़े तो, लुटना पड़े तो, जो कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, एक नाम आपको अपनी जिंदगी में रखना है बस। मैं तुम्हें आइडेंटिटी कार्ड दूंगा, जाओ, दुनिया में कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ये तुम्हारे काम जरूर आएगा। तुम बलिदान तो दो। ऊपर से बोलते हो कि हम चाहते हैं, क्या सबूत है? क्या बलिदान है तुम्हारा? क्या त्याग किया तुमने उसके लिए? क्या ऊपर से बोलते हो चाहत चाहत, लेकिन मौका पड़े तो तुम क्या कितना छोड़ सकते हो? क्या उसके दुख में तुम्हें आंसू आ सकता है? दुख उसको मिला है जिसको तुम, और आंसू किसको आ गया? तुम्हारी आ गया। नींद उस, सिर दर्द उसका हो रहा है और नींद हराम तुम्हारी हो रही है। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, तुम सो नहीं सकोगे क्योंकि उस व्यक्ति का सिर दर्द हो रहा है। मैं नहीं खा सकूंगा क्योंकि उस व्यक्ति अभी भूखा बैठा है। मैं नहीं खा सकूंगा, मैं नहीं सो सकूंगा क्योंकि अभी फलाना व्यक्ति नहीं आया है। कुछ तो बलिदान करो, कुछ तो बलिदान करो। और जिसके प्रति हमने बलिदान कर दिया, बस वही तुम्हारा साथी है। पारसनाथ भगवान ने एक नाग नागन के लिए कितना बलिदान किया। तीर्थंकर थे, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे थे, गोठ छोड़ दिए, तीर्थंकर पति का मान छोड़ दिया, सब सुख छोड़ दिए और कूद पड़े नाग नागन को बचाने के लिए। नौकर से भी कह सकते थे, और क्या तुच्छ जीवों के लिए बचा रहे हैं। दुनिया नाग नागन को देख के बचाने का भाव करती है, महानुभाव, या मारने का? सब मारने का भाव करते हैं। उस जीव को बचाने के लिए जिसको दुनिया मारने का भाव करती है, उसको बचाने के लिए आप तीर्थंकर, एक तुच्छ जीव के लिए। और तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे थे, वो घूमना छोड़ दिया, मनोरंजन छोड़ दिया। तीर्थंकर जो स्वधर्म के द्वारा भी सम्माननीय है, जिसका मेरू पर्वत पर अभिषेक किया, वो आज एक तुच्छ जीव के लिए इतना झुक गया कि मान मर्यादा, गालियां सुनी, सब कुछ नहीं, कोई बात नहीं। महावीर स्वामी ने यही कहा, किसको झुक रहे हो तुम? भगवान को तो दुनिया झुक जाती है, कभी उसे झुको जिसे दुनिया कुचल देती है। राजा महाराजाओं को दुनिया झुकती है, लेकिन कभी महावीर ने हो जा, और मुनिराज को कहाँ झुका दिया? मुनिराज कहीं नहीं झुकते, एक चींटी के सामने झुका दिया, एक कीड़े के सामने झुका दिया, एक जीवों के लिए झुका दिया। मेरू के समान अचल रहने वाले मुनिराज एक चींटी को कमर झुका करके नीचे देख के किसको चलते हैं? कांटे को देख के कि जीवों को देख के? तुच्छ जीवों के लिए झुका दिया। मैंने एक दिन सोचा, भगवान मुनि महाराज हूं, झुकाओ तो किसी बड़ों के सामने झुकाओ जहां से कुछ मिलेगा, क्योंकि उनके सामने झुकेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इन चींटी मकोड़ों को बोले, बेटा
ये बड़े लोग काम नहीं आएंगे, ये बड़े लोग काम नहीं आएंगे। इस दुनिया में रहना है तो छोटों पर एहसान करो, ये जन्म जन्म तक काम आएंगे। एक बड़े आदमी को तुम रोटी खिलाओगे ना, तो कि भैया मैंने बहुत अच्छा भोजन बनाया, अरे क्या बनाया कल रमा। और एक भूखे को, गरीब को, वो तुम्हारा भला हो, तुम्हारे परिवार का भला हो। ऐसे जीव को झुको जो झुकने के बाद एहसान मान ले। ये जीव काम आएंगे तुम्हारे, जिन चींटी काम आएगी। हम लोगों को भगवान के सामने हम लोगों को झुकना जरूरी नहीं है। यदि मैं मंदिर नहीं जाऊं तो मेरा आगम से कोई बाधा, मेरा मुनिव्रत खंडित नहीं होगा। मैं भगवान को नमोस्तु नहीं करूं, कर लेता हूं, बैलेंस नहीं है। मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है कि कर लेता हूं। नहीं करें तो मेरे मुनि व्रत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई जरूर नहीं कि हम भगवान को नमोस्तु करें, मंदिर जावें, 3 बार वंदना करें, कुछ नहीं भगवान को। लेकिन एक चींटी के लिए यदि नहीं झुके तो मुनि व्रत खत्म हो जाएगा। चींटी को नहीं झुके, मैं नहीं झुकूंगा, चींटी मरे तो मर जाए। हाँ, उधर चींटी मरेगी, इधर तुम्हारा मुनि व्रत भी मर जाएगा। तुच्छ जीवों के लिए झुकाया, ये संसार में सहयोग करते, ये एहसान मानते, उनकी खुशी के लिए तुम क्या कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले ये तुम्हारे काम आएगा। जिसके लिए तुम जितना बलिदान दे रहे हो वो उतना ही काम आएगा। इसलिए अपनी चाहत को, चहेते को दुख ना हो जाए तुम्हारे करने पर। दूसरा कार्य है, तुम्हारे करने पर तुम, अब ये तो हुआ तुम्हारे लिए आदेश कि तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे तुम्हारे चहेते को दुख हो जाए, उसकी आंख में आंसू आ जाए, उसको धिक्कार हो जाए, उसके मन में भाव आ जाए, बेटा तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पिताजी ये ना कह दे मैं, बेटा ये क्या किया, तेरे से मेरी ऐसी उम्मीद, ये कार्य तो मेरे वंश में कभी हुआ ही नहीं, किसी ने किया ही नहीं है, ये तूने कर डाला, ये कैसे हो गया। ये काम नहीं करना। दूसरा चहेते का तो समझ लेना, जब जब तुम्हें कार्य करते समय किसका डर लग रहा है, बस वही तुम्हारा चहेता है। किसका डर लग रहा है, ये कार्य करते समय तुम्हें किसका डर है कि किसको पता न चल जाए। दो डर है। दूसरा चहेते का लक्षण है, जिसको तुम चाहते हो क्या उसकी खुशी में तुम्हें कभी खुशी हुई। सुखी वो हुआ है और खुशी तुम्हें हुई है। वो खुश हुआ, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है, उसकी खुशी है और तुम्हें खुशी आ गई, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है। ये दो लक्षण चहेते के मानना। किसी की खुशी होने पर तुम्हें ईर्ष्या तो नहीं हुई, विषाद तो नहीं हुआ, दुख तो नहीं हुआ, आनंद आया। वो खुश, मैं खुश। क्यों हंस रहे हो, बोले मेरा व्यक्ति खुश है। क्यों झूम रहे हो, मेरा बेटे का इंटरव्यू पास हो गया। खुशी होती है। अब वो तुम्हें मिलेगा, तुम उसकी खुशी में खुश हो। वो बेटा तुम संसार में जन्म लोगे तो एक बार जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम उसकी खुशी में खुशी हो। उसकी खुशी में खुश हो, वो व्यक्ति तुम्हें जरूर मिलेगा। जिन जिन व्यक्तियों की खुशी में आप शामिल होते हो, निर्णय कर लेना इस संसार में एक बार जरूर मिलेंगे। उनके दुख के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। ऐसा कोई कार्य मत करना
जिसको तुम संसार में दोबारा चाहते हो, ये भक्ति मुझे दोबारा मिले, ये परिवार मुझे दोबारा मिले, ये जाति मुझे दोबारा मिले, ये माँ बाप द्वारा मिले, ये परिवार द्वारा मिले, तो उनको कभी दुखी नहीं करना। दूसरा कारण, उनके सुख में तुम्हें क्या होना है? सुखी होना। तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, उनको सुखी। जैसे माँ स्वयं रोटी नहीं खाती, उसको किसके खिलाने में सुखी है? बेटे को। तुम किसके सुख में सुखी हो, वो तुम्हें द्वारा मिलेगा। ये तो अब मैंने कर दी तुम्हारे संसार की व्यवस्थाएं। अब मैंने तुमसे एक बार कहा था, यदि आपकी मेहरबानी हो तो, यदि मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, मुझे भी कोई चाहता है कि नहीं? चाहते। लेकिन ये ऊपर ऊपर से है कि सही सही का, ये और बता दे। अंटी बांध करके ताली बजा रहे हो तो कोई भरोसा नहीं तुम्हारा, तो क्या भरोसा? यूं अंटी बांध लो, वो बच्चे कहते ना अंटी बांध लो, अब मैं छू नहीं सकते आप। बस यदि तुम गुरु को चाहते हो तो कोई भी कार्य करते समय बस ये ध्यान रखना, जो कार्य मैं कर रहा हूं गुरु को पता चलेगा तो उनको दुख तो नहीं होगा। मैं संसारी हूं, मैं भी संसार में हूं, इतना बीतरागी नहीं बना हूं कि भक्त कुछ भी करता जाए, शिष्य कुछ भी करता जाए और मुझे कोई विकल्प ही ना हो। नहीं, मैं अभी इतना बीतरागी नहीं हूं। मैं संसार में हूं। जिस समाज को आशीर्वाद देता हूं, जिस व्यक्ति को आशीर्वाद देता हूं, उसके प्रति मैं ये चाहता हूं कि मेरा भक्त सदा वो कार्य करे जिससे मुझे दुख ना हो। मेरी भावना है, मेरी भावना है। और अब तुम पूछ लो महाराज जी, हमारी तो आपने पूछ ली, आप हम लोगों को चाहते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो। प्रमाण पत्र ले लेना, मैं प्रमाण पत्र दे दूंगा। आज प्रमाण पत्र हो जाए दोनों का, तुम मुझे चाहते हो कि नहीं और मैं तुम्हें चाहता हूं कि नहीं। उनको तो मैंने छोड़ ही दिया, किसी को चाहूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा बहुत चाहता हूं। प्रमाण पत्र है। प्रमाण पत्र क्या है अपना? जिसको हम चाहते हैं बस ऐसा कार्य नहीं करना कि जिसको चाहते हैं उसको दुख हो जाए। और मैं तुम्हें चाहता हूं तो बता दो रे ललितपुर वालों, अलवर के भी बैठे, ताराचंद महावीर बैठा है, इंदरगढ़ का है ना, हाँ इंदरगढ़, और भी लोग बैठे हैं, रवि बाबू बैठे, और भी बैठे बहुत सारे। मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे तुम्हें दुख हुआ हो? बता दो, बता दो, बता दो। मेरे कारण से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा हो, मेरे कारण से लोगों ने कहा यही है तुम्हारे महाराज, यही है, सो तुम कुछ नहीं बोल पाए। बोल दो, बोल दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, बोल दो। चलो कोई बात नहीं, चुपके से एक पर्ची दे। शाम तक जिज्ञासा, महाराज जी आप हमें चाहते हो, आपका झूठा है, बिल्कुल झूठा है, आप बिल्कुल नहीं चाहते हमें, ऊपर से आशीर्वाद देते हो। तो मैं कहूँगा भैया थर्मामीटर बताओ, तो मैं थर्मामीटर बना रहा हूं कि ऐसा कार्य तुम्हारे गुरु ने कभी किया हो जिससे तुम्हें दुख हुआ हो। गुरु महाराज मुझे आपसे ऐसी उम्मीद
नहीं थी। बोल दो बोल दो। नानुभाव, मेरे गुरु महाराज ने कहा है बहुत बड़ी बात। जब आप लोग पूजा करते हैं ना, जयकार बोलते हैं ना, तो आचार्य ने कहा ये पूजा जो गृहस्थ कर रहे हैं ना, इसको गौर से सुनो। और अपनी हमने कहा आचार्य जी अपनी पूजा थोड़ी सुनी जाती है, ये लोग कर रहे हैं तो पूजा सुनो गौर से। तो महाराज मैं अपनी पूजा स्वयं सुनो? हाँ सुनो, गौर से सुनो। भक्त तुम्हें क्या मान रहा है, क्या उपाधियां दे रहा है। चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाते हैं। सुनो सुनो क्या कह रहा है। तुम मुनि महाराज हो और भक्त को दिख रहे हैं हमारे भगवान हैं, भगवान मान रहा है तुम्हें। सुनो गौर से। चलते फिरते क्या कह रहा है? सिद्ध कह रहा है। क्या क्या टाइटल तुम देते हो। गुरु की महिमा वर्णी न जाए गुरु ना। ये सुनो क्या मान रहा है और विचार करो, क्या तुम ऐसे हो? भक्त के साथ विश्वासघात नहीं, भक्त के साथ विश्वासघात नहीं। दुश्मन के साथ होवे तो हो जाए, भक्त के साथ नहीं। भक्त क्या मान रहा है तुम्हें। मुनीशम निर्मल नीर प्राशुक, क्या क्या टाइटल देते हो। आचार्य महाराज सुनो ये टाइटल। कभी मन बिगड़ने लग जाए तो मन बिगाड़ना नहीं, किसके लिए? भक्त को चाहते हो ना? नहीं, मैं मन नहीं बिगाड़ूंगा। कल के दिन भक्त को पता चलेगा तो क्या कहेगा? महाराज जी आपको तो मन मैंने कहा था मुनि निर्मल सम नीर, और आपका मन बिगड़ गया। महाराज जी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे गुरु का मन इतना गंदा होगा। बस वो बर्बाद हो जाएगा, मुनि व्रत वहीं कलंकित हो जाएगा। अब वो संसार में जीने लायक नहीं रहा, क्योंकि भक्त का विश्वासघात हुआ, उसको दुख हो गया। उल्टी आंखों को क्या मानते हो तुम? ये आंखें जहां उठ जाएं क्या हो जाता है? वो व्यक्ति अपने आप को, कहीं ऐसा ना हो जाए कोई तुम बुरी नजर से देखो और भक्त को पता चले तो महाराज की ऐसी नजर है। महाराज आपकी आंखों पर मुझे ऐसा विश्वास 24 घंटे एक ही बात। बस यदि तुम दुनिया में रहते हो और भक्तों को चाहते हो तो मुनिराज एक ही काम करे, ऐसा कोई कार्य न करे जिससे तुम्हारे भक्त को, दुश्मन को नहीं कह रहा हूं, किसको? भक्त को दुख हो जाए। मैं आज इन तर पूछ रहा हूं कि शायद कभी हो गई हो, मुझे पता नहीं हो, तो बोलो ना। मेरे मन वचन काय से, मेरे गुरु के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद, मुझे तो विश्वास है कि आज तक मैंने ऐसा कार्य नहीं किया जिससे भक्त दुखी हो जाए। ताराचंद जी बताओ, कौन सी मेरी गाली से तुम दुखी हुए हो? हैं? बताओ ना। नहीं, बस यही तो गर्व है, यही तो गौरव है। ऐसे गुरु की तो उपलब्धि होना जीवन को धन्य है। जो साधु इतना ध्यान रखेगा कि मैं इस भक्त को कभी नीचा नहीं देखने दूंगा, मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरा भक्त शर्मिंदा हो। जाओ, ऐसे मुनिराज एक दिन ऐसा महान पद पाते हैं कि सारा 3 लोक उनका भक्त बनता है।
मैंने कहा ना, जिसके प्रति अपन ऐसा भाव करेंगे वे जन्म जन्म तक मिलते रहेंगे। दूसरी पॉइंट है कि दूसरे के सुख में कितने सुख होते हो। आप लोगों का सुख देख करके, आप लोगों की भक्तों की समृद्धि देख करके हमारा सीना 56 इंच का हो जाता है। मैं तो हमेशा, तुम फलते फूलते हो, मुझे खुश होती है, मेरा भक्त फल फूल रहा है। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आती है, मेरा हृदय खिल जाता है। तुम्हारा नाम बढ़े, तुम्हारा दाम बढ़े, तुम्हारी समृद्धि बढ़े, तुम्हारा सब कुछ बढ़े, मेरी खुशी का कारण है। जब कोई भक्त कहता है कि महाराज आपका भक्त वहां मिला था, तो क्या कह रहा है? जब वो सुनाता है, अंदर ही अंदर मेरे लड्डू फूटते, बाहर से तो कुछ बोलता नहीं। एक बार एक शिवरार्थी की बात कही थी किसी महाराज ने, बोले महाराज गजब का आपका शिवरार्थी है। मैंने उससे पूछा कि भाई तू शराब तो नहीं पीता, गुटखा तो नहीं खाता, रात्रि भोजन तो नहीं करता? और तो वो कुछ बोला नहीं, बस यही बोला महाराज जी पूछने के पहले आप सोच लीजिए, मैं सुधा सागर महाराज का शिवरार्थी हूं। उसने एक भी चीज का हानि कहा कि नहीं महाराज मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, ये नहीं बोला। बोले महाराज पूछने के पहले सोचो, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि उसने मेरे 10 दिन के शिविर की मेहनत को कितनी ऊंचाइयां दे दी, कितनी ऊंचाइयां दे दी। मालूम है मैं शिवरार्थी हूं, यानी शिवरार्थी से ये सब पूछने की जरूरत ही, बस ये सम्मान तुम मुझे दिला दो। कोई तुमसे कहे कि मैं अपने फलाने महाराज का चेला हूं, कोई तुमसे कहे क्यों तुम शराब तो नहीं पीते, तुम रात में भोजन तो नहीं करते, तुम जुआ तो नहीं खेलते, तुम व्यसन तो नहीं करते, तो तुम कुछ और नहीं कहना, क्या कहना बोल दो ना। ये सब पूछने के पहले सोच लो मैं किस गुरु का चेला हूं, ये तुम्हारी पहचान बन जाए। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां उस चेला जो होता है उसमें ये व्यसन होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। ये है हमारी पहचान। अब आप अपना और बता दो। मैंने अपने देखो खुल्लम खुल्ला बता दिया। आपको कब कौन सा कार्य करते समय ये भाव आता है मैं ये कार्य नहीं करूंगा, इससे मेरे महाराज को दुख होगा, मेरे नाम पर तुमने कौन सा कार्य छोड़ दिया, कौन सा कार्य का नहीं करूंगा, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि मेरा गुरु कौन है, सारी दुनिया जानती है कि मैं मुनि भक्त हूं, सारी दुनिया जानती है, सबको मालूम है। और किसी को मालूम हो या ना हो, तुम्हारी आत्मा को तो मालूम है, हे मन मैं ये कार्य नहीं करूंगा, हे दोस्त मैं ये कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैं गुरु को चाहता हूं, और यदि उनको मालूम चल गया तो उनकी आत्मा को दुख पहुंचेगा। बस इतना सा करके तुम कभी गुरु के नाम पर कोई त्याग कर दो, जन्म जन्म तक तुम्हें गुरु मिलते रहेंगे। जहां भी तुम्हारा जन्म होगा, तुम्हारे पिताजी 45वें दिन गुरु के दर्शन करा देंगे। अब आई भगवान की बात है। भगवान को तुम चाहते हो या नहीं? भगवान तुम्हें चाहता है कि नहीं? वही थर्मामीटर लगा रहा हूं, तुम सोच लो
कौन सा कार्य है तुमने जो छोड़ दिया हो? मेरे भगवान की अनुमति नहीं है, मेरे भगवान ने मना किया है। भगवान के सामने अपन सब, मैं भी शामिल होता हूं। अच्छे बालक होते ना, उनकी माँ कहती देख अपन वहां चल रहे हैं, वहां तू कोई खाने पीने की चीजें मांगना मत, सामने रखी होंगी रोना मत, वो कहें तो मना कर देना, नहीं मुझे नहीं खाना। अब बच्चा जाता है, देख के मुंह में पानी दो, आ जाता। सामने वाला बेटा ये ले, नहीं 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 मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खा, मैं तो खा के आया, और मुंह में लाल टपक रही है। किस लिए मना कर रहा है? मां ने कहा था बस महानुभाव काफी है, तुम्हारा मन भी बिगड़ रहा है, तुम्हारे मन में भाव भी आ रहे हैं। नहीं, मेरे भगवान ने मना किया है, आने दो भाव, मैं करूंगा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे खाने का मन है, मैं खा सकता हूं, भाव भी हो रहा है, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे भगवान ने मना किया है। ऐसे बालक भी बन जाओ तो जन्म जन्म तक भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ तो करो भगवान के नाम पर, कुछ तो इच्छाओं को मारो। मेरा भगवान ने मना किया है, नहीं, कभी नहीं, हो नहीं सकेगा। मैं ये कार्य करूंगा, भगवान छूट जाएगा। एक बार एक बच्चे बच्ची थे, वो बहुत मेरे भगत थे। एक बच्चे ने कोई शादी कर रहा था, मैंने कहा भाई थे गुरु छूट जाएगा। वो कहता महाराज जी गुरु को तो नहीं छोड़ूंगा, गुरु को तो नहीं छोड़, मैंने छोड़ेगा पक्का है। उसने अपनी चहेती से क्या कहा, देख मैं तुझे पसंद करता हूं सब कुछ, लेकिन गुरु से ज्यादा नहीं। यदि गुरु छोड़ेंगे तो मैं तुझे छोड़ सकता हूं, गुरु को नहीं छोड़ूंगा। और गुरु यदि नहीं छूटते हैं तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। मेरे पास आया, मैंने कहा भैया पक्का है, तू जिससे शादी कर रहा है इससे मैं हार नहीं लूंगा। उसने स्पष्ट कह दिया बस मैं गुरु को नहीं छोड़ सकता, सारी दुनिया छोड़ दूंगा, प्राण दे दूंगा, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ूंगा। बस हो गया। और वो बच्ची भी थी, बोले गुरु को छुड़ा करके मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी। दूसरी थी लेकिन समझदार थी। उसने भी एग्रीमेंट, ठीक है आपके गुरु कह दे तो फिर तो ठीक है। बोले हाँ मंजूर है। और बच्ची को भी मैंने बहुत आशीर्वाद दिया। उसने कहा नहीं, मैं संसारी हूं, गुरु महान है। मैं इतनी पापिन नहीं हूं कि जिसको मैं चाहती हूं उसको गुरु से दूर कर दूं, गुरु से दूर कर दूं। यदि गुरु छूटते हैं, गुरु को हारदान छूटता है, तो मैं भी आपको सलाह दूंगा कि आप मुझे छोड़ देना, लेकिन गुरु को मत छोड़ देना। मुझे छोड़ देना, गुरु को मत छोड़ना। और हुआ। मैंने कहा बेटा तुम दोनों से इतना बड़ा बलिदान तुम दे रहे हो गुरु के नाम पर, दोनों एक दूसरे चाहते हुए। बोले महाराज गुरु से बड़ा नहीं। मैंने कहा देखो मेरी मर्यादा है, तुम चाहे तुमको बस इतना जरूर आशीर्वाद दूंगा कि तुम लोगों को अपना जीवन साथी ऐसा मिले जिसको चाह रहे थे उससे भी अच्छा मिले। और आज भी दोनों अपने अपने साथी में संबंध हुए, दोनों खुश हैं, आते हैं। और मैं उनको दोनों को बहुत खुशी से आशीर्वाद देता हूँ। भगवान से कहता हूँ भगवान इन दोनों की आंख में कभी आंसू ना आए। मैंने कहा, उस अजैन से कहा, निम्न जाति की थी उससे कहा, उसके लिए मैंने कहा भगवान बस इसकी आंख में आंसू कभी नहीं आए।
आंसू देना ही है तो मेरी आंख में आ जाए, पर इसकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। मैंने उस दिन भगवान से प्रार्थना की, अपनी रैकी थी, अपनी साधना थी, मैंने उसके लिए समर्पित की, बस इसके आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। इसने एक गुरु के न छूट जाए इसलिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। कौन छोड़ता है आज के जमाने? गुरु छोड़े, भगवान छूटे, बाप छूटे, सब छूटे, कोई छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन उन दोनों ने ऐसा कर संकल्प किया, और मैं जब भी आता हूं बस एक ही खबर लेता हूं, बेटा कोई दुख तो नहीं है? बोले और मजे में है, बहुत अच्छा है। तुम्हें आशीर्वाद चाहिए? वही वाला है, वही वाला है, जो वो वाला है। मैं फेरूंगा तुम्हारे लिए माला, मैं करूंगा तुम्हारे लिए कुछ भावना, मैं करूंगा तुम्हारी फाइल पर भगवान से सिफारिश, तुम मेरे लिए क्या छोड़ सकते हो? बोलो उन दोनों का त्याग था कि नहीं? बोलो मेरा आशीर्वाद गलत तो नहीं है? उन दोनों ने कहा नहीं, महाराज को नहीं छोड़ना। उसने भी कह दिया गुरु को नहीं छोड़ना। शीश दे यदि गुरु मिले, स्त्रियां तो बहुत मिल जाएंगी, मेरे से शादी नहीं हो किसी और से हो जाएगी, लेकिन चोखा गुरु एक बार छूट जाएगा फिर नहीं मिलेगा। और तुमने कई बार मेरे सामने गुरु की महिमा गाई है, तुम मेरे लिए गुरु को छोड़ सकते हो? नहीं, दोनों के लिए। आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपने किस कार्य करते समय बलिदान दिया? नहीं, मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता। ये कार्य किया तो मेरा भगवान का अभिषेक छूट जाएगा, नहीं छोड़ सकता। ये कार्य करोगे तो आहार नहीं दे पाओगे, नहीं, ये कार्य करोगे तो कल पंच कल्याणक में इंद्राणी नहीं बन पाओगे। ये कार्य करोगे तो कल के दिन भगवान की पंचकल्याणक में आप पात्र नहीं बन पाओगे। तुरंत निकाल दो, नहीं, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि जो मुझे कर्म ने गॉड गिफ्ट दी है। बोलो तुम जैन कुल में जन्मे हो, तुम्हें भगवान का अभिषेक करने का अधिकार है कि नहीं? मंजूरी लेना पड़ेगी? बिना मंजूरी के आइडेंटिटी कार्ड है, तुम्हें आहार देने के लिए मंजूरी लेना पड़ेगी? तुम्हें इंद्र बनने के लिए, पंचकर्णक में इंद्र बनने के लिए कोई मंजूरी लेने की जरूरत नहीं। ये अधिकार तुम पूर्व भाव से लेके आए हो, और आज थोड़े से पाप के कारण, थोड़ी सी बुरी नियत के कारण इतने बड़े अधिकार को खो दोगे? यदि तुमने ये पाप किया, ये गलती की, तुम आहार देने लायक नहीं रहोगे, अभिषेक करने लायक नहीं रहोगे। महानुभाव कांप जाओ, 100 भवों तक भी तरस जाओगे। ऐसे जाति, ऐसे कुल, ऐसे देश में जन्म होगा जहां कोई जिनेन्द्र देव का नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा। कल आया था ना मलेक्ष खंड में, चौथे काल जैसी दशा रहती है, लेकिन चौथे काल मलेक्ष खंडों में जाके जन्म लोगे, क्योंकि तुमने एक बार अपने थोड़े से पाप के लिए, थोड़ी सी इच्छाओं के लिए भगवान को तिलांजलि दे दी। छूटे भगवान तो छूट जाए, छूटेगा मंदिर तो छूट जाएगा। नहीं, तुम जिस कुल में जन्मे थे उसके 45वें दिन भगवान ने आशीर्वाद दिया था। तुम्हारे माँ बाप ने जिनेन्द्र भगवान से आशीर्वाद लेकर के तुम्हें जन्म दिया था। माता तुम्हारी थी ना, हमें मालूम है, जब तुम्हारी माँ बच्चों को जन्म देती है, महाराज जी आशीर्वाद दो बेटा सकुशल जन्म जाए। आशीर्वाद मंदिर में जाकर के आशीर्वाद लेते हो, उनका आशीर्वाद लेकर के तुम्हें जन्म दिया, उनके आशीर्वाद से तुम्हें 9 महीने गर्भ में पाला, उनका आशीर्वाद ले लेकर के तुम्हें इतना बड़ा किया। आज उन्हीं भगवान को तुम छोड़ने को तैयार हो। तुम्हें यह फिक्र नहीं है कि भगवान छूट जाएगा। नहीं महानुभाव, यदि सच्चे दृष्टि से भगवान को चाहते हो तो आज संकल्प कर लो,
मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरा भगवान छूट जाए, मेरा मंदिर छूट जाए, मेरा अधिकार छूट जाए। नहीं, कुछ भी नहीं, मरेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कार्य नहीं करना। दूसरा कार्य क्या था जिसको हम चाहते हैं? उसको दुखी नहीं करना और उसके सुख में सुखी होना, उसके सुख में सुखी होना, यही तो भक्ति है। भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? भगवान मेरे पास कुछ नहीं, मैं तेरे कमल सूरज को देखकर खिलता है। सूरज ने कमल को क्या दिया है जो उस पर फिदा है? कमल की कहानी है। कमल जमीन पर है, सूरज आकाश में है। फिर कमल क्यों खुलता है? डूबता है तो क्यों मुरझा जाता है? कमल का मनोविज्ञान है, मैं तो नीचे था, नीचे ही रहूंगा। मैं तो कीचड़ में था, कीचड़ में ही रहूंगा। लेकिन मुझे खुशी इसकी है, दुनिया में कोई तो है जो आकाश में है। कोई राशि नहीं पूछेगा 24 ही मंदिर बनना है, कौन बनाएगा, किसका मंदिर बनेगा, ये कुछ नहीं। तो लोग मैंने कहा सोच लेना, ये सुधा सागर है कि मैं वरदान में कह दिया ये मंदिर सोने का बनेगा तो बनाना पड़ेगा। नाम देते समय सोच लेना, एक एक मंदिर 10-10 करोड़ का बनेगा, सोच लेना। लोगों ने गजब, मंजूर है, आप जैसा मंदिर बनाओगे बनाएगा, लेकिन 24 का मंदिर मैं बनाऊंगा। पहला निर्णय था भारत में जिसमें राशि घोषित के पहले लोगों ने श्रद्धा घोषित की थी, आस्था घोषित की। मेरी कोई शर्त नहीं है, मंदिर मुझे मिलना चाहिए, मेरी कोई शर्त नहीं है, श्रद्धा व्यक्त की थी। 24 के स्थान पर कितने नाम आए थे? 36 नाम आए थे। मुझे मुश्किल पड़ गई थी। बस उसी का परिणाम है कि आज अभिनंदन नाथ का क्षेत्र जो मंदिर था वो तीर्थ क्षेत्र बन गया। और यदि तुम्हें बड़े बाबा भार लग रहे हो, अब इनकी भूख तो बढ़ गई, अब मैं क्या करूं, अब भूख तो, यदि तुम्हें लग रहा हो बड़े बाबा से, बड़े बाबा देखो इतना ज्यादा नहीं, आप तो उतने में बैठो जितना आपके नाम से रखा है हमने। तो यदि तुम्हें बड़े बाबा भार बन रहे हो तो कल मैंने कहा था मुझे दे दो, मुझे वो भार नहीं बनेंगे। और वायदा करता हूं तुम मंदिर में बैठा रहे हो, बड़े बाबा मुझे दे दो, मैं तीर्थ क्षेत्र बना दूंगा। तुम्हारा मंदिर कितना सा है? एक 200 250 का है। मैं इनको बैठा लूंगा हजारों फीट, 10-5 बीघा तो मान ही लो। आदिनाथ भगवान तुमने मुझे दे दिए तो एक 10-5 बीघा में बैठा लूंगा और तीर्थ क्षेत्र बनाऊंगा। और बोलो तुम्हें मेरे ऊपर क्या विश्वास है? नहीं बना पाऊंगा? बोलो नहीं बना पाऊंगा। महाराज आप कह रहे हो आप नहीं बना पाओ, मेरे लिए किससे पूछना है? मैं नहीं बना पाऊंगा तीर्थ क्षेत्र। बोलो ना जल्दी, बना पाओगे कि नहीं? बोल भाई विनोद कामरा, बोल बना पाऊंगा कि नहीं? मैं कहीं मुझे तुझे तेल तो नहीं लगाना पड़ेगा? है कामरा भैया मेरी इज्जत रख दे, नहीं करना पड़ेगा ना? बोलो भक्तों मेरी इज्जत रहेगी कि बचेगी? पर तुम्हारी दम पे ही तो बोलता हूं। और भाग्य मानो रे, कौन ले जाने वाला कौन देने वाला वो तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हें भार लग रहे हो तो मैं ले जाऊं। और धमकी भी नहीं है, आप देके देख लो, देके देख लो। और ज्यादा समय मत देना। कितने दिन ले लूं? 24 घंटे में तीर्थ क्षेत्र बना दूंगा। निर्माण में तो टाइम लगेगा, लेकिन घोषणा तो हमने तो ऐसे दिन देखे हैं बिहार में चलते चलते 2-2 घंटे में भी
बन गए हैं। आप लोग अभाग्यमान है, शिलान्यास का कार्यक्रम है। हाँ, जो भी अपना, जो अपनी शक्तियां हैं, बस मेरा तो कहना ही है, जिन जिन के बाप दादों ने आदिनाथ भगवान का आशीर्वाद लेके तुम्हें पैदा किया है, जिन जिन लोगों का आदिनाथ के प्रति श्रद्धा है, जो इनकी छाया में रहते हैं या रहे हैं, ऐसा एक भी परिवार नहीं बचना चाहिए जिसका कोई ना कोई अंश इस बड़े बाबा के दरबार में न लगे। अपनी अपनी शक्ति प्रमाण जिनको जो शक्ति हो करना, क्योंकि आज अपन भगवान की खुशी में शामिल हो रहे हैं। हमने पहले ही कहा, चहेता वही है जो भगवान की खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार है। हाँ, तो वो कमेटी बोल देगी। तो इस पर और भूगर्भ जिनको बनाना हो तो वो भूगर्भ, पहले तो मेरा भाव था ही नहीं, लेकिन लोगों ने कहा कि ये मंदिर भूगर्भ के नाम से प्रसिद्ध है, भौरा भौरा भौरा, तो भौरा बनेगा। लेकिन अब कौन बनाएगा? या तो एक आ जाओ या 8-10 लोग मिलके आ जाओ, मिलके आ जाओ तो वो बन जाएगा और बहुत बड़ा भौरा बनेगा, 20 बाई 50 का लगभग। सब लोग विधान कर सकें, पूजा कर सकें, बाकी का शिलान्यास। और शिलान्यास करने वाले कान खोल के सुनो, आपने जब मंदिर दिया था तब भगवान की भूख मात्र आरसीसी की थी, अब भगवान की भूख बढ़ गई है पत्थर की। तो भगवान की भूख के अनुसार आप लोग वेदियों की राशि बढ़ाओगे या भगवान के हाथ धुला दूं? कि बस भगवान आप हाथ धो लो, आपका हिस्सा खत्म हो गया। अब आप लोगों को भी सोचना है कि जब पाषाण का मंदिर, वो मंदिर बना रहे थे तुम 100 साल के लिए, और ये मंदिर बना रहे हैं 1000 के लिए नहीं, हजारों के लिए। कितना बड़ा वो मंदिर 100 साल के बाद मिट जाता, तुम्हारा नाम भी मिट जाता, और ये नाम तुम्हारे हजारों हजारों साल तक रहेगा, क्योंकि पाषाण की कोई उम्र नहीं होती है। तो आप लोग सोच लें ईमानदारी से, और फिर मैं आ रहा हूं शिलान्यास करने, वहीं पूछ लूंगा धीरे।